नमो वज्रायण नमो लोई सब सापूर्ण। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याजगस्ति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिति। सुबह काम का प्रकरण लिया था, उसी का खुलासा और है। अब मैंने तो कहा ना 15 दिन तक मेरा बस चले तो केवल काम की ही चर्चा करूँ। काम है बिल्कुल मगज खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, दिमाग भारी नहीं रहना चाहिए। काम करके कभी नहीं थकते, मिथ्यात्व से थकते हैं। काम करके कोई नहीं थकता। समय शिखर जी के पर्वत पर तुम 50 किलो 25 किलो 10 किलो अपने खाने पीने का सामान जी वो सामान बांध के चले जाओगे। और हम कहीं एक गिलास ले जाए भैया जी, खाली गिलास मामा दे दियो। अरे अब हम कहाँ ले जाएंगे, हम पसीना पसीना हो जाएंगे, हमें गर्मी लगेगी, हम कहाँ गिलास लेते फिरेंगे और कहाँ उन्हें ढूंढते फिरेंगे, फिर नहीं मिले तो फिर हम कहाँ परेशान होंगे। ये गिलास भारी है खाली, और अपना 10 किलो 20 किलो 15 किलो 5 किलो चढ़ना भारी पड़ रहा था बरनी जी को पर्वत पर। लेकिन एक बच्ची गोद में एक बच्चे को लेके अपने भैया को लेके चली जा रही। तो बरनी जी ने पूछा, तुझे अब तुझे वजन नहीं लग रहा, भार नहीं लग रहा, बोझा नहीं लग रहा? ये बोझा नहीं है, हमरो भैया है। वो बच्ची ने क्या जवाब दिया, जो हमरो भैया है। सोचो, इसका मतलब जिस कार्य में अपनापन भाषित नहीं होता वहां भार लगता है, जिसमें अपना हित भाषित नहीं होता वहां भार लगता है। खुद सोचो, साधर्मियों में अपनापन नहीं लगेगा तो भार लगेगा। हम क्यों झाड़ू लगाए? झाड़ू कब लगा रहे हो तुम? अपनी अशुद्धि को बुहार रहे हो, विशुद्धि का निर्मलता प्रकट कर रहे हो। लगते नहीं झाड़ू लगाने से विशुद्धि का क्या संबंध? अब यही तो गजब है, अकर्ता भाव से लगाओगे तो सम्यक की विशुद्धि आई, देखभाल के लगाई तो अविरति की विशुद्धि आई। हाँ माने अविरति की गंदगी गई और विरति आई। अब ये समझ में नहीं आता। बोलो झाड़ू लगाने से क्या हो? झाड़ू लगाने से क्या हो? हमके रोटी खावे से क्या हो? मत खाओ। झाड़ू लगाने देह की क्रिया है तो रोटी खाना भी देह की क्रिया है, मत लगा। लेकिन जहाँ अपनापन होता है नंबर 1 और जहाँ रुचि होती है नंबर 2, वहाँ भार नहीं लगता। अपने परिवार की चिंता करने के लिए वर्षों गुजार सकते हो, और साधर्मी की चिंता हम क्या करें? हम 10 बार समझा चुके। छूले छोड़ भाड़ में जाए, ब्रह्मचारी हैं, कोई सुनत तो है नहीं। अरे तुमने ये क्या किया? परिवार की चिंता के लिए तुम जान देने तैयार, कमाने तैयार, लाने तैयार, देने तैयार,
कैसे भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने तैयार, कैसे भी। आत्मार्थियों का, साधर्मियों का। अब भाई साहब को उदय नहीं, हम क्या करें, नहीं तो हम तो इलाज कर, हमारी तो बहुत इच्छा है सेवा करें, हमारी तो बहुत इच्छा थी पंडित जी की सेवा करें, लेकिन उनको उदय नहीं था, उनको नहीं था उनका उदय नहीं था कि तुम्हारा सौभाग्य नहीं था। कहा था आपको, जो साधर्मियों की सम्यक दृष्टियों की सेवा नहीं करते हुए मिथ्या दृष्टियों की सेवा करते हैं। सोचना शांति से, भार लगता हो तो सोचना, मैंने मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। आप जितने प्रश्न खड़े करोगे हम चार तरह से घेर के मारे जाएंगे, इस मिथ्यात को चार तरह से घेर के मारे। एक मुक्तक लिखा गया, संयोग की बात है, तो वो मुक्तक ही पढ़ के हम पूरी बात समझा देंगे, अलग से नहीं समझा रहे। तुम्हें क्या लगता है कोई काम नहीं करता? हम पूछ रहे विश्व में ऐसा कौन सा द्रव्य जो काम नहीं करता? बताओ कौन सा द्रव्य काम नहीं करता? विश्व में एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो आलसी हो, एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो एक समय भी बिना काम के रहता हो। सोचने का तरीका है, अपन कितनी लिया, कोई नहीं करत कुछ काम, आज का सब काम चोर है। ये तुम्हारा मिथ्यात्व है, जो तुमने ट्रेडिशन में सुना है व्यंजना शैली में, आप उसको याद रख के मत बोलो। दुनिया ऐसे ही बोलती है, हमें ही पता है। आपने ही बचपन से दिक्कत क्या है, हमने अपने माता पिता से सुना है कोई काम नहीं करे, माता पिता से सुनी हुई है, हम कर करके मरे जा रहे, तो वही संस्कार हमारे हुए, हम मरे जा रहे कर करके। भगवान कह रहे हैं कर करके आज तक कोई द्रव्य नहीं मरा छह द्रव्य अनादि अनंत काम कर रहे हैं और एक भी नहीं मरा छह द्रव्य में से। अब छोड़, अब अभ्यास करो, करा। कोई करता काम का काम और कोई करता अटकलों का काम। अटकलों का काम जो बड़ा खतरनाक काम है। जरा डांट पड़ी किसी को भी है यहाँ, अब अनुमान लगा रहे, उन्हें ऐसा कही हुई है, ऐसी कर लगी हुई, उन्हें ऐसा कर हुई है, जैसे तो डांट पड़ी, जैसे तो डांट पड़ी, जैसे तो उन्हें कोई चाहत नहीं है। उनका जरा सा पाप का उदय देख के अटकलें लगा ली, जरा सा पुण्य का उदय देख के अटकलें लगा ली। अटकलें समझ गए? अनुमान, मिथ्या अनुमान, अटकलें। पंडित साहब ने कई बार कही है ये सब, कई बार अटकलें मत लगाया करो 24 घंटे कुछ लोगों ने अटकल लगाने का, ये बीमार हो गए और खाली खूब खा, अरे मर गए, बीमार का हुआ बेचारे भर भर के खा। आपकी भाषा बता रही है आप कितनी घृणा करते हो उससे। मुझे कभी एक मुझे ऐसी इच्छा हो रही है, करूँगा तो नहीं, मैं पर्यायवाची शब्द पढ़ाना चाहता हूँ, एक दिन 1 घंटा पर्यायवाची शब्द। आपकी भाषा बताती है कि उससे प्रेम कितना है, घृणा कितनी है, सम्मान कितनी है, पूज्यता कितनी है। आप कैसे बोलते? भैया ने लड्डू खाए, इस भाषा में भैया ने लड्डू पहले समझ गए, कहा भैया लड्डू खींच के आ गए। मैंने हर भाषा में पर्यायवाची में से कुछ बताते हैं। पर्यायवाची आपके भावों की विविधता को बताती है, समझ गए सारा? अब पूरा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा नहीं पढ़ा रहे, इतने में समझ लो होमवर्क दे दिया। आप पर्याय, आपकी भाषा से मैं पकड़ जाता हूँ आप कैसे बोल रहे हो। आत्मीयता का स्वर कैसा होगा, घृणा का स्वर कैसा होगा। रोटी खा ले भैया, रोटी खा ले। हमें तो गांव की भाषा बहुत अच्छी लगती है, बचपन से सुनी तो वही भरी रहती है। और ये भाषा जब भी मैं बोलता हूँ ना, ये अच्छी आत्मीयता वाली भाषा, तो पूरे हिंदुस्तान में चाहे गुजरात हो चाहे बम्बई, वो यही बोलता हूँ, भैया रोटी जे ले। सबसे मीठी भाषा, कितनी मीठी भाषा है पहले खनिया दाना में गोलाकोट में विमान जी निकलते थे तो जीवन की व्यवस्था नहीं होती थी पहले, अब होने लगी जीवन की व्यवस्था। सब जितने लोग भी आते हैं उन्हें उनका भोजन होता है, पहले ऐसा नहीं था। गांव में जरा से ही घर 10-25, और उस दिन सबके घर में 1-1 किलो पूड़ी बना के रख ली, सब घर में। और आए, ए भैया, और टाट पट्टी डाल दे, टाट पट्टी भैया बैठा,
और पूड़ी और अचार। लेकिन वो इतना अच्छा लगता था, पकड़ पकड़ के भाई क्या हमारे घर कब आओगे, साल भर में बड़ी कहूँ तो आए। फिर जिनके पास जैसा मीठा नमकीन जो कछु हुआ, लेकिन मिनिमम इतना होता है, बैठो सूखी सब्जी पूड़ी का पानी पिया। इतना अच्छा दृश्य थे वो। समझ लो अब कौन सी भाषा बोलते हो, रोटी खा ले, खात नहीं है, तो कैसी भाषा है? किसी से मत बोले ऐसी भाषा। तुम कहोगे भाई साहब शब्द पकड़ा, तो हम शब्द नहीं पकड़ते हैं, आपकी विशुद्धि के प्रतीक हैं ये शब्द। जल्दी कह गए पर्यायवाची शब्द बिल्कुल पढ़ना वही है इस एंगल से। आप जितने पर्यायवाची पढ़ोगे मैं एक एक का भाव बताऊंगा आपको अलग अलग। मैं तो इसलिए कि हमें हिंदी पढ़ते नहीं इस एंगल से। हमें अभी मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ तो मुझे इतना पसीना आता है कि इस जगह सही शब्द क्या हुआ। अभी मुझे बहुत शब्द नहीं आते, मैं बहुत परेशान होता हूँ इस जगह लिखें क्या। विगलित हृदय, अब ये विगलित हृदय, स्पंदन, रुदन, रोना, अब रुदन और रोना, चीखना, बिलखना, बुक्के फाड़ के रोना। अब एक रोने के लिए कितने शब्द हैं, अब कहाँ प्रयोग किए जाएंगे, गलत प्रयोग हो जाए तो आपकी कहानी बिगड़ जाएगी। स्मित, मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाना, अट्टहास। अब देखो हंसने के लिए कितने सारे, समझ में आए? मैं फिर कह रहा हूँ सब लोग इन पे वजन दे, इतना होमवर्क करो टेंशन होएगी नहीं कहूँ। अभी क्या होता है, लई जवान से तलुआ, लई तब और तलुआ से हमारी कहा बोलो फट फट अट्ट खट्ट, बोलो चलो ज्यादा वही शब्द मत पकड़ो। अरे शब्द मत पकड़ो तो फिर तुम भी प्रतिज्ञा करो कोई के शब्द नहीं पकड़ोगे, करो प्रतिज्ञा। उनने ऐसी कही, उनने ऐसी कही, कही तो काय कही, उनने ऐसी कही। अब काय रोने लगे? लेने के बांट अलग और देने के बांट अलग। चोरी, जब तुम चाहिए से बोलते हो तो कहते नहीं नहीं हमारे शब्द मत पकड़ो, और जब दूसरा बोलता है तो तुम शब्द पकड़ते हो, ये चोरी है। कौन सी चोरी है ये? लेने के बांट अलग और देने के बांट। जब तुम चाहिए से बोलती हो तो फिर तुम सामने वाले भी चाहिए से बोलेंगे। समझ में आया भैया? 24 घंटे भेद विज्ञान चलेगा, आनंद आएगा आपको। पंडित जी कैसे कह रहे ज्ञान दो, और ये कहा कह रही, तुमने कहा कह रही, तुम्हें नहीं मालूम तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया। अब शास्त्रों में लिखी है, कहाँ तक पढ़ें, कहाँ करें, मत खाओ मत खाओ मत खाओ, हम नहीं पढ़ने सास पूरी। तुम्हें नहीं मालूम तुमने इतना सा वाक्य बोलकर अपने पूरे जीवन की तपस्या को पानी में फैला दिया। तुमने पूरे अमृत को ठोकर मार दी, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। ऐसे कैसे बोले? नहीं नहीं अब हाँ गलती है, हमारी गलती, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ अरे ऐसे बोलने से कुछ नहीं हुई है, अगली बार फिर बोलोगे। उपेक्षा का भाव, उपेक्षा का भाव। सुनो, उपेक्षा सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होता, पढ़ लो कितने भी और करोड़ों पास कर लो। देव शास्त्र गुरु के प्रति उपेक्षा के वचन नहीं सोच। जल्दी कह गए, क्या कह रहे? देव शास्त्र गुरु के प्रति उपेक्षा के वचन नहीं। भाई जब कह रहे हम क्या करें, पंडित जी कह रहे हम क्या करें, ये हम जैसे तो रह रहे थे, सब ठोका जी सब। हाँ अपन भाग चलो, कहाँ जाओगे भाग के? भागने का नियम लिख लो, लिख लो भागने का नियम। जब भी आप भाग करके जाओगे तो यहाँ से भी खराब लोग मिलेंगे, और स्वरूप में समाओगे तो सबसे अच्छे लोग मिलेंगे, सबसे अच्छे जीव मिलेंगे। नियम ही है, लिख लो, आप करके देख लेना प्रैक्टिकल। यदि भागोगे तो इनसे खराब लोग मिलेंगे, अच्छे तो नहीं मिलेंगे। सोच लो, भागने की तो कोई व्यवस्था है नहीं, चलिए आप कहाँ जाओगे? हम 1000 दृष्टांत दे रहे थे, हमारे संग चलो दिखा दे रहे। भोजन में भी यही है, भोजन छोड़ के भागोगे इतना भी नहीं पाओगे, देख लेना करके। कभी कभी दे हम नहीं खाते हैं सब, आप यहाँ से बोले हम नहीं खाते हैं सब, आप देखना ऐसा ही भोजन नहीं मिलेगा, आप इसको भी तरसोगे। बड़े बड़े राजा महाराजा ग्वालियर की जेल में राजाओं को गिरफ्तार कर लेते थे जब, और 4x4 की कैद में डाल देते थे, और उन्हें खाने पीने भी नहीं देते थे। तो
ऐसे दृश्य लिखे हैं उसके ग्वालियर की जेल के कि पेशाब करते थे और भूख प्यास से तरसते थे, वो उसी को चाट लेते थे, जमीन की सूखी हुई पेशाब को चाटते थे और मर जाते थे बेचारे। ऐसा लिखा है। कभी नहीं इटला हम नहीं खाते ऐसा, गर्राव नहीं, ऐसी सब्जी हम नहीं खाते, ऐसी भी नहीं मिलेगी। थोड़े में बहुत कह करना नहीं हुए। कभी भागने की मत सोचो, सुधरने की सोचो, और नहीं सुधर पाओ तो क्षमा मांग लो, हमारी योग्यता रहे नहीं, बस योग्यता कम है उसका अपराध नहीं है, लेकिन उपेक्षा देश शास्त्र गुरु की उपेक्षा करना अनंत अपराध है। सम्यक दर्शन नहीं होगा, विशुद्धि नहीं होगी, तुम चाहे जितनी क्रिया कांड कर लेना और चाहे कुछ कर लेना। हम क्यों कह रहे थे? इसीलिए हम कह रहे थे भागने की कोशिश मत कर। डॉक्टर से तुम डॉक्टरी मत सीखो, डॉक्टर को मालूम है कहाँ फुंसा फूटेगा, कहाँ तकलीफ होगी, डॉक्टर को करने दो इलाज। बड़े भाग हैं जो गुरु अपना इलाज करती हैं, लेकिन अपन भागती। सही बात बताएं, बस तकलीफ इतनी सी थी अपनी कि वे हमारा इलाज करते थे और हमें कराने नहीं थे। एक लाइन में पूरी कहानी कह दी। क्या कहती अनुराग? अनुभव एक लाइन की कहानी, ना हम खराब ना बे खराब, बे इलाज करना चाहते बेटा और गहरे गहरे उतरो, निर्दोष जीवन जियो, निर्दोष सोच रखो, निर्दोष आनंद लो, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी विजय से आ रहे थे आपस जैसे जब देखो जब ठोका धीरे। कहाँ तक सोच रहे हैं, कहाँ तक सोच रहे हैं, बोलो बोलो कहाँ तक सोच रहे हैं? जब तक तुम मोक्ष नहीं चलेगा। असल में अपन मुर्दा मानते अपने को, इतो काम है सुधार तो लगे तो चुप वाली छानत, पहले तो हम ऐसे पानी छानते देखते, तो अभी हम इतो छानत, ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन नाव के छेद तो बहुत सारे कहाँ तक छेद बंद करें, डूब जान दे, और तो डूबेगी बात तो क्या है। नाव में छेद कितने हैं ये तुम बत देखो ना। नाव में छेद का अर्थ बोलो भाई, सात तत्व की भाषा में बोलो, बोलो सात तत्व की भाषा में नाव में छेद। हम सात तत्व की भाषा में पूछ रहे। आश्रम, आश्रम छिद्र है, तो तुम्हारे छिद्र कितने तुम देखो ना, उसमें मिथ्यात है, अविरति परमात्मा का सहयोग है। अब छेद तो धरे इतने सारे, और तुमने एक आध क्रिया कांड कर लो, और तिनका लिया है, तिनका एक घास को तिनका उठा लिया। पंडित जी देखो जो हमने पानी छानो सही कर, वो भट्ट तोड़ गया, इतना बड़ा छेद बताया था नाव में। नाव में चार छेद है भैया, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक जिसम बराबर, तो कौन से छेद पहले बंद करोगे? पंडित जी जो छोटे वाले हम कर देंगे कैसे कर दोगे? पानी तो यहाँ से भर रहा पड़ा नाव में। समझ में आ रही कुछ? मैं जानता हूँ नहीं समझ में आ रही होगी तुम्हें। अभी भी तुम घास के लिए टोकते हो और मैं मिथ्यात के लिए टोक रहा हूँ। हमारे पास आने वाले भाइयों को मिथ्यात पे काम करती हैं, क्रियाकांड पे नहीं करते। अभी ना तो अणुव्रती हैं ना पंचमूढ़ स्नान वर्ती हैं। हम उनसे क्रियाकांड की कितनी आशा करेंगे? रोज झगड़ा होगा, रोज झगड़ा होगा। पहले सम्यक दृष्टि होने दो, और तुम हमारे पास आओगे सही कहोगे मैं ऐसे बैठा, वे ऐसे कर रहे, वे मोबाइल चला रहे, वे ऐसे कर रहे। तुम वो देखोगे जो गलतियां रह गई हैं, क्या गलतियां मिट गई वो तुम देख ही नहीं पाओगे। इतना धैर्य चाहिए अभयदान के लिए। काय के लिए? अभयदान, समझ गए? अभयदान बहुत कठिन है। हमारे पास लोग आते हैं और चुपचाप देख के चले जाते, हमसे नहीं बताते। फिर बाद में जाके भैया हम तो एक बार गए थे, हाथ जोड़े, बाद में मालूम पड़ी घूम फिर के क्या बात है भाई, होगा कच्छ नहीं उनके संग्रह वाले। अरे तो उनके संग्रह वाले 100 लोग हैं मान लो, तो 100 लोगों की योग्यता कैसी होगी? हम गलती का पोषण थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम गलती पर गणेश नहीं हैं अरे बच्चे भयभीत हो जाएंगे तो थोड़ी सुधरेंगे वो। क्या बोला था? चिल्लाना योग्यता बढ़ाने का आधार नहीं। चलो, कोई करता अटकलों का काम, जो ना करते अपना काम वे ही करते पर का काम जो ना करते अपना काम वे ही करते पर का काम। लगाओ कितना प्रवचन करना है, सुनो। नहीं करना है तो अपना काम करो ना, कौन मना कर रहा है? अपना काम करो, कोई मना कर रहा है? एक काम करो, 24 घंटे सामाई करो, रोटी मत बनाओ। हम नहीं कह रहे,
झाड़ू मत लगाओ, हम लगाएं झाड़ू, 24 घंटे सफाई करो, आत्मा का काम करो। हम नहीं कह रहे किसी तुमसे, तुम्हें यही लगता हम कहा झाड़ू लगाएं, हम कहा उसी करें, मतलब कोई बाहर का काम, कहा कि जड़ की क्रिया है, चलो ठीक, तो तुम आत्मा में रम जाओ, चलो अपना काम करो। जो ना करते अपना काम वे ही करते। रोज दो बास व्रत में इतनी बढ़िया चर्चा है, रोज दो बास में भी स्नान तक नहीं करते, माने अपने में इतने समाते हैं कि इसका भी काम नहीं करते। क्या कहा? रोज दो बास प्रतिमा, रोज दो बास में स्नान का मना है, तेल लगाने का मना है, फिर जब नहाने का ही मना है तो बाकी का तो कपड़े धोने का, आराम करने का, सबका मना है। क्यों? वे रोज दो बास में अपने काम में इतने मग्न हो गए कि इसका काम भी नहीं करते, इसे नहलाते धुलाते भी नहीं। केवल इतनी छूट दी है, यदि तुम्हें प्रक्षाल करने का नियम है और प्रक्षाल करना चाहते हो तो वस्त्र शुद्धि के लिए मात्र शुद्धि कर लो शरीर की, नहाने का नहीं है, शुद्धि कर लो, शुद्ध वस्त्र पहन लो और भगवान का प्रक्षाल कर लो, इतनी की छूट है। बाकी रोज दो बार प्रतिमा में असली जो है वो तो ऐसा है। तो करो ना अपना काम, अष्टमी चौदस के दिन बढ़ बढ़ को काम और करे ऐसा नहीं कर, ऐसे प्रेम से कह रहे घर में बैठ के समझना समझो, वे ही करते पर का काम। और जो अब अपने काम भी स्वावलंबन से नहीं करते, अब शरीर की तरफ से कह रहे वे ही करते पर का काम, करो अपना काम, कौन मना कर रहा है? ध्यान से सुनना, बेईमानी नहीं करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे ब्रह्मचारी भी हमने देखे हैं, इस तुमको इसलिए समझा रहे, अब हम अकेले रहेंगे, अपना बना के खाएंगे और घी शक्कर यहीं से मंगाएंगे, तो अपना घी भी बनाओ, अपना दूध भी लाओ, अपना गन्ना पिरवाओ, अपनी से गुड़ बनाओ। जो तो चोरी हो गई, डकैती हो गई झट फोन कर देंगे, हमारी शक्कर सूद की भिजवा दी, हमें गुड़ भिजवा दी, हमें तेल भिजवा दी, हमें फला भिजवा दी। अब अपना ही काम करो, अपने ही काम करो ना, मैं दूसरों के लिए जरा काम नहीं कर सकती। मैंने इसमें लिखा है, समझना थोड़ा, अरे आगे लिखा है, मैं आगे बोल दूंगा, चलो। योग्यता प्रमाण सब करते काम, ज्यादा कम ना करते काम, योग्यता प्रमाण ही करते काम, ज्यादा कम ना करते काम। एक बहुत प्यारी पंक्ति, अपनी परीक्षा को आते काम, जी मुझे बहुत अच्छी लाइन है। काय के लिए आते हैं काम? कोई तुमसे काम करने को क्यों कहता है? तुम्हारी परीक्षा को आते काम। बोलो, ये काम करते समय तुम कितने झुंझलाए और कितने समता रखी, कितना राग देश करा, कितना क्लेश करा, कितनी शिकायतें करी और कितना अकर्तापना देखा, कितना भेद विज्ञान करा। अच्छा ही है जो तुम्हें संस्थाओं में रहकर या आश्रम में रहकर के या परिवार में रहकर के काम करना पड़ता है, तुम्हारी परीक्षा है। हाँ, कोई भी काम आया हो तुम, अरे तुम परीक्षा में फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए क्यों? आगे लिखा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला नहीं करता। जब दूसरों के काम करते हो उस समय तुम्हारा ही काम हो रहा है, सम्यक तो हो रहा है, वेद विज्ञान के बल पर विशुद्धि हो रही है, अणुव्रतों का पालन। अणुव्रतों में एक बात लिखी है बहुत बढ़िया, अणुव्रतों में अपने ही हाथों से, अपने ही विवेक से अणुव्रतों का पालन होता है। तुम ही नहीं काम करो, तुम नौकरों के भरोसे कर रही है, अणुव्रत क्या पलेंगे? अणुव्रत क्या पलेंगे? नौकरों के भरोसे, अविवेकियों के भरोसे, अज्ञानियों के भरोसे। अणुव्रत पालने वाले की जिम्मेदारी है स्वयं की, स्वयं काम करते हैं जब खबर पड़ती है। एक दृष्टांत, एक देसी लेना, एक दृष्टांत। हमें भिंडी बहुत अच्छी लगा, लेकिन हम बनावे में बड़ी बात देखा, कहाँ तक बनाओ, छोटे छोटे पीस करो, सोध हो, देखो, हमारी बस की नहीं। हाँ, कोई सोध के खिला दे तो हम खा ले। अब तुम कहा अणुव्रत पालो, नौकर ने सोध दई, अब कहा सोदेवे, कहा सोदेवे। मेरे को तो चरणानियों का इतना पता इसलिए लग गया,
कि मैंने बहुत छोटी उम्र से चौका का काम किया है, इसमें चौकी बारीक से बारीक बात मालूम है, इसलिए उपदेश में मेरी वो आ जाती है। जो काम किया है तो मालूम गलती कहाँ हो जाती है, झाड़ू लगाई है तो पता है गलती कहाँ कहाँ होती है, कपड़े धोए तो पता है गलती कहाँ कहाँ होती है, लैट्रिन बाथरूम में इतनी गलतियाँ होती हैं बहुत सारी, कोई देखे तो खबर पड़े वहाँ। जो अपना काम करते हैं वे सीख पाते, जी कहने वाले आहा काम करो तो खूब प्रफुल्लित रहो, अनुव्रतों का पालन होना शुरू हो गया, विशुद्धि बढ़ना शुरू हो गई। अकर्ता देखा तो सम्यक कि कैसा होने लगा वो, बोलो भाई चलमल लगाड़ चाहिए कि अभी चल चाहिए, कैसा सम्यक चाहिए, बोलो बोलो चलमल अवगाढ़ परम अवगाढ़। तो अपने करो, प्रसन्नता से करो, परीक्षा पास करो, आनंद जब आए तुम्हारे बारे में सर्टिफिकेट सारी दुनिया दे, भैया उन्हें चाहिए तो काम दे दो, ओफ नहीं करे थे। जैसे तुम नीरज के गीत गाते हो, कहूँ बुला लो कहूँ होए, 1 मिनट फेरी नहीं, फट फट काम फटाफट कर दे, ऐसे अपने को सबके बारे में होना चाहिए। हमें भैया ज़्यादा काम मत बताओ, हमने तो इतना ही काम पकड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं करेंगे, चूल्हे छोड़ बाहर में जाओ। जब नहीं के पंडित जी चूल्हे छाओ बाहर में जाओ, आप झूठ कह रहे, अच्छा को मतलब ही जो हो जाए। जब कोई कहता है मेरा इतना ही काम है, इसका मतलब आगे का काम है चूल्हे में जाओ, इतना ही काम कभी नहीं बोलना, इतना ही काम है। कुछ कह रहा हूँ इतना ही काम नहीं कहना कभी, बोल के बहुत, आप भाषा विज्ञान पढ़ो, इतना ही काम नहीं है, जब तक पूरा ना हो काम तब तक मेरा काम। क्या बोला, देखो हम दृष्टांत दे रहे, व्यापारी लोग हो, ये व्यापारी हो बोलो और सा व्यापारी को दृष्टांत दे रहे, हिसाब मिला के बैठा तो कितने देर को हिसाब मिला के नियम है तुम्हारा, 10 मिनट बोलो, आधा घंटा, हाँ हो गया ना, यही हुआ ना, जब तक मिल नहीं जाए। भैया हम हमारा मतलब नहीं, हम तो 15 मिनट की कही थी तुमसे, 15 मिनट हम अकाउंट देखेंगे, हिसाब देखेंगे, सब बही खाता चेक करेंगे, फला करेंगे, 15 मिनट हो गए, अब हम जा रहे, आगे वो काम भाड़ में जाए, और का मतलब निकले। अरे घड़ी लगा के काम थोड़ी, बहू कहेगी आधा घंटा रोटी बनाएंगे, अब 4 रोटी बची हैं, हमें नहीं मालूम जो कोई बात हुई, जब तक अपना काम पूरा नहीं हो जाए तब तक काम। समझ में आया? अपनी परीक्षा को आता काम, प्रवृत्ति में सुधार को होते काम। अपनी प्रवृत्ति सुधरती है, अभ्यस्त होते हैं, समय घटता है, अहिंसा आदि का पालन होता है। मैं तो, मुझे तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। मैंने तो खूब काम किया, मुझे तो अभी कोई कह दे 100 लोग आ रहे, पंडित जी अब का हुई है, हम रोटी बना देंगे सबके लिए। मैंने एक कहानी लिखी है, कोई पढ़ना हो तो पढ़ लेना, और अभी सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना में हम लोगों का दिमाग से कैसे काम हो गया वहाँ, वो मैंने एक कहानी लिखी है। पंचकल्याणक में सोत के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, और एक प्रतिमाधारी आ गए प्रतिमाधारी वहाँ आ गए और वे पूछ रहे भैया कुआं को पानी कहाँ है। इससे आगे मैं नहीं बता रहा हूँ, पढ़ लेना। उसका एंड इतना सुंदर है कि 2 भावलिंगी संतों का आहार हो गया, उसी दिन आहार हो गया, और सब लोगों को अपनी गलती समझ में आई। आज बड़े बूढ़े नहीं होते तो आज हमारी नाक कट जाती। हमने करोड़ों रुपया खर्च करे, जो बजा रहे डीजे बजा रहे, जो कर रहे हो वो कर रहे, और दौड़ दौड़ के लाखों करोड़ों की बिजली लगा दी, ये कर दी वे कर दी, और खूब बढ़िया खुश हो रहे सब लोग, क्या ताम झाम है। लेकिन आज इतना काम नहीं होता तो हमारी सारी प्रतिष्ठा चली, रोए भी सारी के सारी, और पूरा पूरा पंचकल्याण सुधर गया। गर्भ कल्याण का दिन था, और व्यवस्था नहीं थी, और एक पुरुष ने पूरी व्यवस्था कैसे सुधार दी। कहानी पढ़, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ये कहानियाँ कि कहीं भी जाओ तो आलोचना का काम मत करो, समाधान का काम करो। वो कहानी इसलिए लिखी है, पूरी समाधान है पूरी, और कुछ व्यवस्था नहीं करी थी उन लोगों ने। कहानी की शुरुआत में जी और कह रहे थे
आते ही काग हुए त्यागी, अपने त्याग करो, धर्म करो, जंगल में बैठो, आते ही काग हुए पंच कल्याण। यहाँ से और कह रहे समझ में आया? प्रवृत्ति में सुधार को होते काम, काम से परास्त होता काम, काम से परास्त होता काम, और स्वाधीन होने को करते रहो सदा सदा तुम अपने काम। स्वाधीन होने को करते रहो सदा सदा तुम अपने काम। अकर्ता कैसे करे पर का काम। काहे को लगे हम कर रहे जबरन लगी। अकर्ता कैसे करे पर का काम, जबरन कह रहे हम सबको काम कर रहे, अपनों काम कब करें। एक चीज शिकायत बहुत होती ब्रह्मचारियों को, हम अपनों काम कब करेंगे, सबको काम कर रहे। सुनो, अकर्ता कैसे करे पर का काम, निश्चय से भी और व्यवहार से भी करता रहता सदा अपना ही काम। निश्चय से भी अपना ही काम कर रहे हो, व्यवहार से भी अपना ही काम कर रहे हो। हंस हंस करके काम किया, साधारण वात्सल्य अपना ही तो काम है। क्या साधारण वात्सल्य भाई 50 ग्राम है अमावतनियम, अब तुम चूल्हे में जाओ 50 ग्राम है बस खत्म। अरे साधारण वात्सल्य अपना काम, उपगुहन अपना काम, स्थितिकरण अपना काम, वात्सल्य निशंक रहना अपना काम। का पतो हमरो का हुई, का पतो का हुई, हम तो दिन भर काम में लगे रहे, का पतो अपना काम का हुई। जी बेचारे भैया बेकार दिन भर लगे रहे, कुछ नहीं का हुई है इनको। जी और क्या रहे अच्छे काम करे जिन्होंने, उन पे आरोप लगा रहे, जी कहना अपना काम कब करेंगे, जय भी लगे बस। अरे झूठी हो। निश्चय से भी और व्यवहार से भी करता रहता सदा अपना ही काम। आज तक तो किया नहीं कभी किसी ने किसी का काम। काहे को लगे सोचो भाई, हम तो कह ही सकते हैं, आज तक तो किया नहीं कभी किसी ने किसी का काम, और ना कोई करेगा मेरा काम। भरोसे मत बैठो। आचार्य कुमकुम स्वामी होते तो भी तुम ऐसे ही बैठे रहते, महावीर भगवान होते तो भी ऐसे ही बैठे थे। कोई ना करेगा तुम्हारा काम, कोई ना करेगा मेरा काम। व्यर्थ विकल्प से होता रहता सदा कर्म बंद का ही काम। ये काम हो रहा है अभी। मुक्त तो रहता मुक्त पर, अनुभव में बंद से होता दुख का काम। इतनी गलती करने पर भी मुक्त तो मुक्त ही है। क्या कह रहे हैं, मुक्त तो मुक्त ही है। मुक्त तो रहता मुक्त पर, अनुभव में बंद से होता दुख का काम। मुक्त के वेदन में न दिखता काम। तो काम कैसे दिखा, यही समझ आई। मुक्त का वेदन नहीं कर रहा इसलिए काम दिख रहा है। हमने कुछ नहीं करा। बोलो बेटी का पिता क्या क्या नहीं करता, और विदाई की टाइम क्या बोलता है, बोलो सभी लोग। मिथ्या दृष्टि तक का बोला, क्या बोलो तुम, सम्यक दृष्टि की छोड़ दियो। अजयन तक क्या बोलती हैं, बोलो सही बोलो राजेश। हाँ कछ नहीं कर, अरे तो करो, तो अरे कछ नहीं कर। बोलो बोलते कि नहीं बोलती, करते हुए भी कुछ नहीं दिखता, और तुम्हें ना करके भी कछु दिखता है। ना करके मतलब जरा सो कर लो, 1 घंटा चौका में लगे रहे, और जी 5 बजे से लगे रहे जी, और रात को 7 बजे तक लगे रहे थे। भाई हमसे मत कहो, जिन्हें करने हो करो, नहीं तो मत करो, रो दोगे बैठ गए। मुक्त के वेदन में न दिखता काम, परकृत माना अपना काम। जो काम शरीर कर रहा है उठा धरी, वो तुम अपना मान रही। परकृत मान से अपना काम। नौकर को माना स्वामी, पामरता का वेदन में, पामरता के वेदन में भूला निष्काम। आत्मा कैसा है, निष्काम। इसमें इच्छा भी नहीं है, इच्छा की जरूरत भी नहीं है, इच्छा की गुंजाइश भी नहीं है। इतना बढ़िया भगवान आत्मा। पामरता, पामरता क्यों हो गई, देखो नौकर को अब माना स्वामी अपना,
पामरता के वेदन में भूला निष्काम, सहज ध्रुव तो सहज ही जाना, सहज प्रभुता के वेदन का हुआ काम। क्या कह रहे? सहज ध्रुव तो सहज ही जाना, सहज प्रभुता के वेदन का हुआ काम। भ्रम मिटा भ्रमणा मिटी, प्रगटा आत्म राम, अनंत काल अब होएगा आराम का काम। क्या होगा? अनंत काल तक होएगा अब आराम करने जाओ मोक्ष। आराम करने झूठ बोलती हो, आराम करना है, हमें आराम करना है, आराम करना है। करो आराम, जाओ सिद्धालय में, को मना कर रहा है? यदि ऐसी बात हो गई, एक आदमी पसीना सुखाने के लिए गर्मी में पसीना आ रहा था तो सुखावे के लायक दौड़ पड़ा। हवा लगेगी? दौड़े पे हवा नहीं लगा। दौड़ के देख लो ना, ना पसीना सूख जाएगा। अरे तुझे पसीना सुखाना है तो बैठ जा। ये देखो अभी भी तो आ रहा, अभी अरे तो आने दे, रुक जाएगा। ऐसे उल्टे उल्टे काम हो रही। भ्रम मिटा भ्रमणा मिटी, प्रगटा आत्म राम। प्रगटा माने देखा, लेकिन वो प्रकट होने की अपेक्षा भी हो गया। अनंत काल अब होएगा आराम का काम। समय हो गया। अनेक एंगल हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप काम पे मुझे परेशान करो, जो विकल्प कैसे जीते, जी परिणाम कैसे जीते, अनुसाय को कैसे जीते, फलाव कैसे जीते। मेरा बस से रहे तो काम ही काम पे 10-15 दिन की गोष्ठी करो, लिखो। अब हंस के काम करेंगे, अब रोएंगे नहीं। नियति ने जो काम दिया है, भविष्य में जो काम हुआ, हंस के करो, हंस के करो। अंतिम दृष्टांत दे के बात पूरी करी। जेल खाने में गए और रो रो के काम करो तो वो दे और डंडा। जेलर ने कहा, ये पोछा लगाओ, हम करोड़पति हो तुम, हम निकाल देंगे तुम्हारा करोड़पति बनो। अब तुम्हें इंसल्ट नहीं सुनने हो, डंडा नहीं खाने हो, तो जेलर ने कहा, पोछा लगाओ, हम तो ब्रह्मचारी हैं। अब उल्टी सीधी सुनोगे, कछु मत बोलो, चुप ही रहो। कर्म के उदय में काम पड़ गया हो तो चुप रहो। जेल में बैठे हो, चुपचाप काम कर ली, जय में सा। मान व्यवहार का काम जो तुम कह रहे हो, वो काम तो करो ऐसे मुस्कुरा के। मेरी मम्मी बचपन में छोटे अपन होते ही तब ऐसे ही होता है, मम्मी चिल्लाए, बेटा काम कर दे, हमने नहीं करा। हमने फिर कही, समझा के कही नहीं कर, फिर भयंकर चिल्लाई, हमने कर दो, फिर अब तो कर दो, हाँ कर दो, पहले चिल्लवा दो, प्रेम से नहीं कर सकते कब मतलब। अब हमने फिर धीरे धीरे समझ लो 10-5 काम कर दिए, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला करे तो 10 काम बेकार है। तो हमने देखो, हमने 10 काम करे, एक ही नहीं करो तुमने, हर बार चिल्लवाओ, पॉइंट पकड़ में आ जाएंगे। समझ गए? सुबह लिखा था उसमें, काम के सामने सबसे पहले आगे क्या लिखा था? सहज। आप सहज भाव से करो, अकर्ता भाव से करो, ज्ञाता भाव से करो, भवितव्य को समझ के करो, होनहार को समझ के करो और मुस्कुरा के करो, आप भगवान बन जाओगे। कहीं तो अपना काम मान ले तो कहीं नहीं माने, तो परकृत को पर का काम मानो, अपना मत मानो जी पर को। परकृत काम को माने अपना काम। ये तो तुम्हारे तोल बाँट ठीक नहीं है, बाँट ठीक ठाक नहीं है, तोल मोल बेकार है तुम्हारा, गड़बड़ है। समझ गए? बहुत अच्छी बात है, खूब विचार करना भैया। हमें तो आपके चेहरे मुरझाए देख के तकलीफ होएगी भैया, खूब खुश देखना भाई साहब, अब तो कोई सिर पे भार ही नहीं बचा, मजा आ गया। बोलो भाई आज 100 आदमी आ रहे हैं, कछु जुगाड़ लगाओ, ये ऐसे कैसे आ गए, क्या हो गया? नहीं अजान ले, क्या दिक्कत है? वो कहानी पढ़ लेना सब लोग, सबको वो कहानी दे देना, है ना? उसका नाम ही रखा है मैंने, स्थितिकरण अंक की कहानी। स्थितिकरण अंक की कहानी नाम ही उसका रखा है, उपगुहन स्थितिकरण, उसका नाम रखा है उपगुहन स्थितिकरण की कहानी।
और अभी ऐसी घटना घटी थी तो इतना बढ़िया व्यवस्था बन गई, फर्स्ट क्लास बन गई व्यवस्था। ओम नमः शिवाय।